राहुल, अब साइकिल के पीछे छुपने से कुछ नहीं होगा। तुमने इतने दिन से मेरी साइकिल ठीक नहीं की। देखो, मैं मोदी इंस्पेक्टर जी को बुला लाया। अब मैं बात नहीं करूंगा, यही तुम ही से बात करेंगे। स्मृति ईरानी जी, आपने तो राहुल जी के साथ ये पार्टनरशिप में साइकिल रिपेयरिंग की दुकान खोली है। चलो, राहुल जी सही नहीं काम करते हैं, कम से कम आप तो सही से काम किया करो। पहली बात अखिलेश जी, एक बात बताओ, अगर आपकी साइकिल रिपेयरिंग में थोड़ा सा वक्त ज्यादा हो गया तो आपको मोदी इंस्पेक्टर जी को बुलाने की लाने की क्या जरूरत थी? आप 4 साल पहले ही तो इस साइकिल को हमारे पास रिपेयर करने के लिए दे गए थे हमारी दुकान पर। स्मृति ईरानी जी, 4 साल कम नहीं होते साइकिल को रिपेयर करने के लिए। साइकिल तो 2 दिन में रिपेयर हो जाती है, 1 दिन में रिपेयर हो जाती है सही तरीके से। लेकिन ये अखिलेश आपकी और राहुल जी की साइकिल रिपेयरिंग की दुकान पर साइकिल रिपेयर करने के लिए 4 साल पहले दे गए थे। तुमने इसकी साइकिल को रिपेयर करके दिया ही नहीं, आज ये मुझे बुलाकर लाए। अरे मोदी इंस्पेक्टर जी, एक बात बताओ, ये अखिलेश जी की साइकिल इतनी ज्यादा पुरानी है, हम तो ये कबाड़ा समझते थे, इसीलिए इसको हमने कभी रिपेयर करने की सोची ही नहीं। और ये साइकिल देने के बाद आज तक आए नहीं, जब आए तो सीधे आपको लेकर आए, ये कोई बात हुई? देखो स्मृति ईरानी जी तो आपकी साइकिल में नया टायर डालने के लिए लाई थी, ये देखो, आपको मोदी इंस्पेक्टर जी को बुलाने की क्या जरूरत थी अखिलेश जी? लेकिन राहुल, इस साइकिल के पीछे छुपने से क्या फायदा? तुम साइकिल के पीछे क्यों छुप रहे हो? साइकिल के पीछे क्या छुप जाओगी तुम? और मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, तुम अलग हट जाओ। मैं खुद ये स्क्रू रिंच वगैरह खुद अपने साथ में लाया हूँ, अब इस साइकिल को मैं रिपेयर करके दूंगा। लेकिन मोदी जी, एक बात बताओ, मैंने तो आपको यहाँ पर इसलिए बुलाया था कि आप यहाँ पर आकर इन दोनों से साइकिल रिपेयर करवाते, लेकिन आप तो खुद साइकिल रिपेयर करने के लिए चले आए। ये बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। अच्छी लगे या नहीं लगे, मुझे कोई लेना देना नहीं अखिलेश। इस पुलिस में नौकरी करने से पहले मैं साइकिल रिपेयर ही करता था। इस साइकिल को रिपेयर करने के जो पैसे तुम स्मृति ईरानी जी और राहुल जी को देते, वो मुझे दे देना। इनसे अच्छी साइकिल रिपेयर ना करूं मैं तो कहना। ये बात है मोदी इंस्पेक्टर जी, तो आप ही साइकिल को रिपेयर कर दो। राहुल जी, आप हट जाओ, अब साइकिल के पीछे छुपने से कोई फायदा नहीं है, तुम हटो, साइकिल को रिपेयर मोदी जी को करने दो। मोदी जी, एक बात बताना, ये गर्मी मुझे ही इतनी ज्यादा लग रही है या आपको भी लग रही है? मैंने तो अपने शरीर पर कुर्ता भी नहीं डाला हुआ है, फिर भी इतनी गर्मी लग रही है। लानू जी, एक बात बताओ, हमें गर्मी क्यों नहीं लगेगी? लेकिन लानू जी, इतनी गर्मी तो आज तक नहीं पड़ी कि पेड़ तक सूख गए। अब देखो, अपना लोग सूखे हुए बरगद के पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, छाया है ही नहीं। लेकिन क्या करें, पेड़ के नीचे बैठना जरूरी भी है, थोड़ी बहुत तो गर्मी कम हो जाती है। अरे मोदी जी, अपने गांव की गर्मी का राग गा रहे हो, जरा शहरों में गर्मी देखो, शहरों में तो बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। अपने गांव में तो फिर भी इतने पेड़ पौधे हैं जिसकी वजह से गर्मी कम पड़ती है। लेकिन राहुल, तुम एक बात नहीं जानते, शहरों में बिजली बहुत रहती है और सब लोगों ने अपने घर पर एसी लगा रखी। लेकिन मोदी जी, एक बात बताओ तो, ये एसी किस चिड़िया का नाम है? अमित शाह जी, आपकी मजाक करने की आदत अभी तक नहीं गई। अरे मोदी जी, मजाक थोड़ी कर रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ, आप जो कह रहे हो शहरों में सबने एसी लगा रखे, एसी किसे कहते हैं मुझे नहीं पता है। अच्छा अमित शाह जी, आपको बिल्कुल नहीं पता है? ऐसा है, एसी एक ऐसा यंत्र होता है जो कमरे को बिल्कुल ठंडा कर देता है, जैसे सर्दी के दिन होते हैं। लेकिन मोदी जी, अपना इतना महंगा यंत्र कैसे लगवा पाएंगे घर में? ये तो बहुत महंगा होगा। लालू जी, हाँ थोड़ा महंगा होता है, 35, 36, 40 हजार तक मिल जाता है एसी। तो मोदी जी, मुझे एसी लेने की क्या जरूरत है? आराम से अपने गांव की ठंडी हवाई काफी है इस गर्मी को भगाने के लिए। लेकिन मोदी जी, एक बात तो बताओ, ये बरगद का पेड़ कैसे सूख गया? ये बरगद का पेड़ तो आज तक इतनी ज्यादा गर्मी पड़ी फिर भी नहीं सूखा, अब कैसे सूख गया? योगी जी, इस बार की गर्मी कुछ ज्यादा ही भयंकर है, बहुत भयंकर गर्मी है, जिस्म से लगातार पसीना निकल रहा है। वो तो ये गाँव में बहुत ज्यादा पानी पीता हूँ। तो मोदी जी, पानी तो हम भी पीते हैं, अकेले आप ही पानी थोड़ी पीते हो। मोदी जी, गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, कोई कहानी सुना दो। अखिलेश, तुम्हें कहानी की पड़ी है? मुझे इस भयंकर गर्मी की वजह से सुकून नहीं मिल पा रहा है। योगी जी, ये बरगद का पेड़ तो सूख गया, ऐसा करते गांव के पूरब में जो पीपल का पेड़ है वहीं पे चल के बैठते हैं, तभी इस गर्मी से सुकून मिले। अरे बिल्कुल सही टाइम पे पहुंचाऊं, 9 बजने में 1 मिनट बाकी है, 9 बजे फिल्म शुरू हो जाएगी। अरे ये क्या मोदी जी, आज तो बिल्कुल सारी जगह घिर गई, मुझे तो टीवी के पीछे बैठना पड़ रहा है, ऐसे मुझे टीवी कहाँ दिख जाएगी? अरे लालू जी, थोड़ा उधर को सरको। राहुल, जब लेट आओगे तो जहाँ जगह मिलेगी वहाँ पर बैठना ही पड़ेगा। तुमको ये मालूम होना चाहिए कि गांव में सिर्फ एक ही टीवी है मेरे घर पर, और गांव के सारे लोग यहाँ पर टीवी देखने के लिए आते हैं, तो जगह बनकर थोड़ी आएगी। जब सारे लोग आएंगे, जहाँ जगह मिलेगी वहाँ बैठ जाओ। और ये क्या, 9 बज गए, फिल्म शुरू हो गई होगी, टीवी
टीवी सही से चली नहीं रही है क्योंकि ऊपर एंटीने पे ऐसा लग रहा है फिर से कौवा बैठ गया। लालू जी जाओ जरा देख कर आओ, एंटीने को घुमा कर आओ। नहीं मोदी जी, आज मैं छत पर नहीं चढ़ूंगा। कल तो मैंने एंटीना घुमाया था, आज एंटीना घुमाने के लिए योगी जी को भेजो। ज्यादा बातें मत करो लालू जी, देखो फिल्म स्टार्ट हो गई होगी। तुमसे पहले मैं तो 4 बार एंटीना सही करके आया था, तुम 2 बार चले जाओगे एंटीना सही करने के लिए तो क्या हो जाएगा। देखो फिल्म चालू हो गई होगी, जल्दी से सही कराओ। अरे मोदी जी, तुम्हारे टीवी का एंटीना आज ही खराब होने को रह गया था। मैं और सिद्धू जी 5 किलोमीटर से आज शनिवार की फिल्म देखने के लिए आए थे। हमें क्या पता यहाँ आकर तुम्हारी टीवी खराब हो जाएगी। अरे अमित शाह जी, टीवी खराब नहीं हुआ है, छत पर एक एंटीना बंधा हुआ है, उसी के नेटवर्क को कैच करके तो फिल्म चलती है। उस एंटीने पे कभी कभी कौवा बैठ जाता है, वो हिल जाता है। उस एंटीने को जब हिला देते हैं वो सही हो जाता है, लेकिन कोई जा ही नहीं रहा है, फिल्म निकली जा रही है। अखिलेश तुम जाओ एंटीना सही करने के लिए। देखो मोदी जी, आज मैंने खेत पर बहुत काम कर लिया है, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, मैं तो छत पर नहीं चढ़ूंगा और कभी किसी दिन मैं एंटीना सही कर दूंगा। अरे केजरीवाल, तुम ही बढ़ जाओ, छत पे जाओ, एंटीना सही करके आ जाओ। मोदी जी, मैं अपनी जगह से नहीं हिलूंगा। मैं अगर छत पर एंटीना सही करने के लिए जाऊंगा तो मेरी जगह पर राहुल आकर बैठ जाएगा। चलो वैसे जी, तुम्हारा ही सहारा है, तुम जाके एंटीना सही कर रहा हो, ये कोई तो नहीं जा रहा है। मोदी जी, मैंने आपसे इतनी बार बोला है कि एंटीने को कसकर बांध दो, छत पर कसकर बांध दो, कौवा बैठे उससे हिले नहीं, लेकिन तुम मेरी एक नहीं सुनते हो। कौवा बैठता है, एंटीना हिल जाता है और टीवी का नेटवर्क चला जाता है। अरे आधी फिल्म तो खत्म हो गई होगी, चलो हम ही जाते हैं छत पर सही करने के लिए। भाई ले लो ताजे ताजे चटपटे चना जोर गरम आ गए, चने वाला जल्द से जल्द आ जाओ लेने के लिए, आ जाओ जल्दी जल्दी चले आओ। अरे राहुल, योगी जी लगा दूं चटपटे चने, कैसे मुंह देख रहे हो? अरे मोदी जी, कोई लेना ले, एक प्याली चने मुझे तो लगा दो, तुम्हारे चने देखकर ही मुंह में पानी आ जाता है। थोड़ा नींबू ज्यादा छिड़क देना चनों पर। अरे मोदी जी, कितने रुपए की चने की प्लेट है एक, जरा हमें भी दे दो। लेकिन एक बात साफ साफ कह देता हूँ, पैसे नहीं है अभी। लालू जी, यहाँ उधार का कोई चक्कर नहीं है, नगद लेना हो तो ले लो मेरे चने। भाई मजा आ गया मोदी जी, आपका चना जोर गरम खाकर। थोड़ा सा नींबू और छिड़क दो ऊपर, छिड़क दो, बड़ा मजा आ रहा है खाते हुए। क्या बात है मोदी जी। अरे मोदी जी, तुम लालू जी को उधार नहीं दे रहे हो चने, तो मुझे भी उधार नहीं दोगे? थोड़े से चने दे दो उधार, 2 रुपए के, बस मुंह चटपटा कर लूं, मुंह में से पानी आ रहा है। देखो योगी जी, चना मैं उधार किसी हाल में भी नहीं दूंगा। जब मैंने लालू जी को मना कर दिया तो तुम्हें भी उधार क्यों दूं? तुम अलग से थोड़ी हो कोई। और राहुल, कितना नींबू खाओगे? 5 रुपए के चने लिए तुमने और 50 रुपए का नींबू का रस छिड़कवा चुके अपने चनों पर। चलो मोदी जी, मुझे तो दे ही सकते हो चने, मेरे पास 50 पैसे पड़े, 50 पैसे के चने दे दो एक छोटी सी प्याली में, मैं बिल्कुल उधार नहीं करूंगा। और भाई जितना पैसा है उतना ही लूंगा, मैं उधार क्यों करूं? आदमी के पास जितनी चादर हो उतने पैर फैलाना चाहिए। अरे अखिलेश, इतनी कम चादर भी मत फैलाओ कि ठंड में ठुठरते रहो। मेरा कहने का मतलब है, इतने कम चने क्यों ले रहे हो जिससे पेट ही ना भर सके? मैं तो दे ही दूंगा तुम्हें 50 पैसे के चने, लो ये लो चने। अरे राहुल, मोदी जी चने उधार नहीं दे रहे, कम से कम 2-4 चने तुम ही बढ़ा दो अपनी प्याली में से मेरे हाथ पर, लाओ दे दो। तुम्हारे चने खाकर ही मुंह चटपटा कर लूं। भाई क्या बात है, चना हो अगर तो मोदी जी के चने जैसा। वाकई में तुम्हारा चना बहुत ज्यादा जोर गरम है मोदी जी, मजा आ गया। अरे योगी जी क्या कर रहे हो, थोड़े चने दे दूं? लो ये ले लो, 2-4 ही चने दूंगा मैं तुम्हें, ज्यादा नहीं दूंगा। जेब में पैसे क्यों नहीं रखते हो? जब देखो तुम और लालू जी जेब खाली रखते हो, ये कोई बात नहीं। सिद्धू जी, तुम्हें सरसों का साग बनाने में कितना टाइम लगेगा? तुमने हम सब लोगों को सुबह ही बैठा लिया है यहाँ पर लाके, और अभी तक तुम्हारा सरसों का साग तैयार नहीं हुआ है। सरसों के साग के बाद तुम्हें मक्के की रोटी भी बनाना है। राहुल, तुम सिद्धू जी की हांडी के पास जाके देखो, इनका साग पक भी रहा है या खाली ये बातें बना रहे हैं? देखो भाई मोदी जी, हर जगह गाओगे तुम मेरा राग, आज मैं खिलाऊंगा तुम्हें ऐसा साग। सब्र का फल हमेशा मीठा होता है, थोड़ी देर इंतजार करो, बहुत ही बढ़िया अपने हाथों से मैं सरसों का साग तैयार कर रहा हूँ, उसके बाद मक्के की रोटी तैयार करूंगा। क्या बताऊं मोदी जी, सरसों का साग तो बहुत देर का तैयार हो जाता, लेकिन लकड़ी गीली थी, लकड़ी बड़ा लेट जली। राहुल आके देख लो यहाँ पर करीब आके, कितनी बढ़िया खुशबू आ रही है मेरी हांडी में से। वैसे मोदी जी, मैं ऊपर से ही सूंघ रहा हूँ, बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है इनकी हांडी में से, बहुत गजब का सरसों का साग तैयार कर रहे हैं ये। अरे वो बात तो ठीक है राहुल,
राहुल, इनके सरसों के साग की खुशबू हम खाट पे बैठे हुए हैं यहाँ तक आ रही है, लेकिन टाइम तो बहुत लगा दिया इन्होंने तैयार करने में सरसों का साग। उसके बाद अभी मक्के की रोटी भी तैयार करेंगे ये सिद्धू जी, ऐसे तो बहुत टाइम लगा देंगे। अरे टाइम लगे लगे, लेकिन मैं इंतजार नहीं करूंगा। इनकी हांडी जैसी उतरेगी सरसों के साग की, मैं मक्के की रोटी का इंतजार नहीं करूंगा, इनका सरसों का साग ही खा लूंगा। इनके सरसों के साग से ही मेरा पेट भर जाएगा। बिल्कुल गलत बात योगी जी, ये तो बिल्कुल तुम गलत बोल रहे हो। हम इतनी दूर पंजाब आए हैं तो यहाँ पर मक्के की रोटी और सरसों का साग खाने के लिए आए। खाली सरसों का साग खाने से क्या फायदा? अरे मक्के की रोटी सरसों का साग दोनों का साथ होता है। बिल्कुल सही पकड़े हो वैसी जी, तुम बिल्कुल सही पकड़े हो। वो सरसों का साग है क्या जिसमें मक्के की रोटी का साथ ना हो? अरे योगी जी, जब आ ही गए हो तो आराम से मक्के की रोटी और सरसों का साग दोनों साथ में खा के जाना। अरे कैसी बात करती हो सिद्धू जी, जब यहाँ पर आ गए तो मक्के की रोटी और सरसों का साथ ही में खा के जाएंगे तुम्हारे पास से। चाहे इसे बनाने में तुम्हें अगला दिन क्यों ना लग जाए, लेकिन जाएंगे खा के ही। राहुल देखो, सरसों के साग की हांडी के पास ऐसे मंडरा रहा है जैसे भौरा फूल के पास मंडरा था। मोदी जी ये क्या है, ये क्या तमाशा लगा रखा है तुमने? जी कहाँ पर? ऑटो रिक्शा में सब्जी की दुकान खोली है मैंने, ये तमाशा कहाँ हो गया? अरे भाई मोदी जी, आपका ऑटो रिक्शा सवारी पर पास है, ना कि सब्जी की दुकान पर पास है। इसमें आप सिर्फ सवारी इधर से उधर ढो सकती हो, ना कि सब्जी लाद के बेच सकती हो। मैं तुम्हारा चालान काटूंगा। या ऐसा करो, वो फूल गोभी रखा है जो बड़ा वाला, वो एक गोभी दे दो मुझे। अखिलेश जी, गोभी देने से क्या होगा? आप मेरा चालान नहीं काटोगे? आप भले ही मेरा चालान काट दो, फूल गोभी तो मैं कभी नहीं दूंगा आपको। हाँ, आप मुझसे पैसे दे के खरीद सकती है फूल गोभी। अरे भाई पैसे देकर ही मांग रहा हूँ, पैसे दूंगा मैं आपको। एक फूल गोभी लाओ, चालान तो मैं काटूंगा ही काटूंगा अलग। तुम्हें क्या लगा रिश्वत उस्वत में मैं फूल गोभी मांग रहा हूँ? अरे अखिलेश जी, क्यों परेशान करते हो? मोदी जी को आराम से सब्जी बेचने को ना दो। अभी जल्दी में उन्होंने अपना ऑटो रिक्शा खरीदा है और उसमें सब्जी का फ्रेम तैयार करवाया है पीछे सब्जी रखने के लिए, और आप बेफालतू में चालान पे पैसे खर्च करवाओगे उनके। बेचारे बहुत कम रेट में सब्जी बेच रहे हैं। ये देखो, अभी मैंने भिंडी ली है आधा किलो, मंडी से भी कम रेट में इन्होंने मुझे दी है। अरे भाई, इंसानियत अलग चीज है, नियम अलग चीज है। अरे अभी इनका ऑटो रिक्शा सवारी ढोने के लिए पास है, इन्हें सब्जी ढोने का पास बनवाना पड़ेगा। तो बनवा लेंगे, पास बनवा लेंगे मोदी जी, आप थोड़ा टाइम तो दीजिए उन्हें। अरे तुम बीच में बहुत बोल रहे हो भाई, तुम्हें इतना ज्यादा बुरा लग रहा है? तुम दे दो चालान का पैसा, दो, तुम निकालो चालान का पैसा। अरे भाई मोदी जी, मूली क्या रेट बेच रहे हो? मूली का रेट बताना जरा। देखो राहुल, अभी तो मैंने ये नया नया सब्जी बेचना चालू किया है, नया ऑटो रिक्शा लिया है, समझे? अभी तो मैं सब्जी सस्ती बेच रहा हूँ क्योंकि मैं ग्राहक को जोड़ रहा हूँ। मूली तुम्हें 5 रुपए किलो लगेगी। अरे मोदी जी, इतनी सस्ती? मंडी में तो 20 रुपए किलो बिक रही है, आप इतनी सस्ती बेच रहे हैं? और जबकि आपका ऑटो रिक्शा में डीजल पेट्रोल भी खर्च होता होगा, क्योंकि आप गली गली जाकर सब्जी बेच रहे हैं। असल में मैं राहुल सब्जी मंडी से सब्जी खरीद के नहीं लाता हूँ, मैं डायरेक्ट किसानों से लाता हूँ, इसीलिए सस्ती मिल जाती है मुझे सब्जी, और फ्रेश ताजी सब्जी होती है, इसीलिए सस्ती बेच रहा हूँ। अरे भाई मोदी जी, अब आप जाओ, अब मैं आपका चालान बिल्कुल नहीं काटूंगा। अरे आप तो इतनी सस्ती सब्जी बेच रहे हो जो सब्जी मंडी से भी ज्यादा सस्ती, आप लोगों का इतना फायदा कर रहे हो, मैं आपका चालान बिल्कुल नहीं काटूंगा। लालू जी, मेरे बैलों के सामने से हट जाओ, मैं खेत की जुताई कर रहा हूँ, हट जाओ। कैसे तुम जमीन में नीचे बैठ गए? वजह तो बताओ, क्या बात है? अरे मोदी जी, जानते सब कुछ हो और जानबूझकर अनजान बनते हो। मोदी जी, कल आपने मुझसे वादा किया था कि सुबह ही मेरे खेत की जुताई करोगे, लेकिन आज मैंने देखा तुम बाबा रामदेव जी के खेत की जुताई कर रहे हो। मेरे खेत की जुताई क्यों नहीं कर रहे हो, ये बताओ। लालू जी, बेफालतू की तो बातें किया मत करा करो। मैंने तुमसे क्या कहा था कल? मैंने कहा था कि सुबह ही मेरे घर आ जाना, सुबह ही अपना दोनों लोग मेरे हल बैल को लेकर आपके खेत की जुताई करने के लिए चलेंगे, लेकिन तुम मेरे घर पर नहीं आए। मैंने तुम्हारा 9 बजे तक इंतजार किया, फिर बाबा रामदेव जी मेरे घर पर आ गए, ये बोले चलकर मेरे खेत की जुताई कर दो, तो मैं इनके खेत की जुताई करने के लिए चला आया, और जैसे ही मैंने बाबा रामदेव जी के खेत की जुताई करना शुरू की, तुम यहाँ पर आ गए, बोले मेरे पहले खेत की जुताई करो। ऐसा कैसे हो जाएगा? सुबह पहले क्यों नहीं आए आप? चलो मोदी जी, लालू जी आपके घर पर नहीं आए थे, मैं तो आपके घर पर आज सुबह गया था। आपने मुझे ये कहकर भगा दिया कि थोड़ी देर बाद घर पर आना, और यहाँ आकर मैं देख रहा हूँ कि आप बाबा रामदेव जी की खेत की जुताई कर रहे हो। राहुल, उसे सुबह नहीं कहते, रात के 3 बजे तुम मेरे घर पर पहुंच गए, अंधेरा था चारों तरफ।
तो क्या रात के 3 बजे मैं हल बैल लेकर आ जाता खेत पर तुम्हारे। इसीलिए मैंने कहा कि कुछ देर बाद आना। अब तुम आ रहे हो जब मैं बाबा रामदेव जी की खेत की जुताई करने लगा। अरे भाई लालू जी तो मेरे घर पर आए नहीं और तुम आए रात के 3 बजे। बाबा रामदेव जी बिल्कुल सही टाइम पर पहुंचे मेरे घर। सुबह के 9 बजे लगभग मैं इनके साथ चला आया खेत की जुताई करने के लिए। अरे लालू जी तो अब तो हट जाओ आप नीचे जमीन में से। अब तो बाबा रामदेव जी के खेत की आधी जुताई हो चुकी, इनके पूरे खेत की जुताई हो जाने दो, फिर आप अपने खेत की जुताई करवा लेना। योगी जी बात ये नहीं है, मैं मोदी जी से जब भी खेत की जुताई करवाता हूँ सबसे पहले पैसे देता हूँ, लेकिन पता नहीं ये मेरा खेत की जुताई क्यों नहीं करते। अब देखो एक दिन पहले मैंने कह दिया था, फिर भी ये बाबा रामदेव जी के खेत की जुताई करने के लिए चले आए। हालांकि सुबह मैं नहीं पहुंचा, सुबह इन्होंने मुझे बुलाया था, लेकिन कम से कम मेरा इंतजार तो करते। लालू जी बुरा मत मानना, ये आपका कितनी देर इंतजार करते। अरे सुबह से 9 बजे तक तो इन्होंने इंतजार किया, जब आप नहीं आए तो ये मेरे खेत की जुताई करने के लिए आए। अगर आप नहीं आते तो इनकी तो आज की कमाई चली जाती। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।